टीमों के बीच बहुत गहरी कांटों भरी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस बीच मैदान के अंदर पहले और मुकम्मल जारी रखते हुए इस गेंद को उठाकर खेला, गेंद को लाभ किया, इस गेंद निकलती हुई टमटमाती गेंद चौवा चौका, 4 धावा चौकार। इलेवन टीम का और स्कोर में इजाफा, स्कोर निकलता हुआ 4 रनों के साथ 4 रन। फिर से नई गेंद, फिर से इस गेंद को उठाकर खेला है, बैकवर्ड पॉइंट के दायरे में एक गेंद फिर से निकलती हुई टमटमी थी और बेहतरीन दूसरा चौका। बैक टू बैक 2 गेंदे और यहाँ पे देखा जाए तो काफी प्रेशर रिलीज करते हुए हेमंत, क्योंकि गेंदबाजी में उतना अच्छा फेस उसके हाथों में से निकलता नहीं। और अशोक की जो बल्लेबाजी देखी तो काबिल तारीफ, जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम। बैक टू बैक 2 गेंदे, उसके ऊपर बढ़िया प्रहार और गेंद सीधा 4 रनों में तब्दील कर दी। इसी के साथ स्कोर में निकलता हुआ बढ़ा हुआ 8 रनों पर। फिर इस गेंद को उठाकर खेला है, गेंद निकलती 2 खिलाड़ियों के बीच में से, लेकिन डीप मिड विकेट के दायरे में देखा जाए तो अच्छी खासी फील्ड और उसी फील्ड की सजावट में देखी जाए तो 1 रन का इजाफा फिर से निकलता हुआ 1 रनों के साथ स्कोर के ऊपर 9 लॉस ऑफ विकेट का तो कोई पता नहीं हुआ। 3 गेंदें यहाँ पे पेश की हुई है हेमंत ने और अच्छी खासी बढ़ोतरी मांडा 11 टीम ने यहाँ पे प्राप्त की है। अशोक के बल्ले से 2 चौवे और उसी के साथ एक सिंगल और हल्के हाथों से गेंद को उसको उठाया है, गेंद हवा में और देखा जाए तो गेंद सीधा गोदी में, विकेट का बदल। इस गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के साथ उतना आंख मिचोली खेलकर सीधा हाथों में और यहाँ पे बैक टू पैविलियन, बहुत बढ़िया विकेट संकेत। न्यू बैट्समैन केतन अभी इस बीच मैदान के अंदर संडे मेगा ब्लॉकबस्टर में आज देखेंगे हम, काफी अच्छी भिड़त देखने को मिली। पिछला वाला मैच काफी काटो भरा था, डवलेपाड़ा विपक्ष मात्रेपाड़ा ये 2 टीमों के बीच, और आगे का मैच झंडा 11 अडगांव और उनके अगेंस्ट देखेंगे हम मांडा। ये 2 टीमों के 2 टीमें दिग्गज टीमें, लेकिन यहाँ से तो कोई परास्त होने वाली है और कोई जीतकर आगे जाने वाली है। फिर इस गेंद को हल्के तो स्टीयर किया है, गेंद निकलती हुई कारपेट शॉट है और बेहतरीन 4 रनों के साथ फिर से निजी स्कोर देखा जाए तो मांडा 11 टिटवाले का 13 रन। सराहना करनी होगी इस बल्लेबाजों की, विकेटों का पतन हुआ है लेकिन रनों का सिलसिला जारी रखते हुए फिर से बैक टू बैक दे धमाका और स्कोर के ऊपर बढ़ोतरी। फिर से एक चौका और 4 रनों के साथ स्कोर निकलता हुआ 17 रन पर। 1 विकेट के बदौलत काफी अच्छी ओवर का इजाफा उठाते हुए 2 बल्लेबाज। अभी देखा जाए तो अशोक के बल्ले से 4 चौवे और 1 सिंगल का इजाफा। काफी अच्छी नबीतुली बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त, क्योंकि जानते हैं इस टूर्नामेंट की हैसियत और हैसियत के खास उसकी नसीहत को पेश करना वो जानते हैं और जानना चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत बढ़िया दिन है और सुबह से शाम तक और कुछ नया खेल यहाँ पे देखने को मिल सकता है और देखने वाला मैच होने वाला ही है, क्योंकि आज बहुत बढ़िया बिग फाइट ग्रैंड फिनाले है और सभी दर्शक इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाने के लिए इस बीच मैदान के अंदर प्रस्थान छा चुके हैं और देख रहे हैं, क्योंकि मैच हाई वोल्टेज वाला, हाई ड्रामा, हाई एक्शन, हाई रिप्लाई देखना चाहेंगे। फिर से देखा जाए तो सामने वाले छोर पर नई गेंदबाजी के भार संभालते हुए रोहित अपना निजी पहला ओवर मुकम्मल जारी रखेंगे। पहला ओवर देखा जाए तो काफी अच्छा बल्लेबाजों के तौर पर निकलता हुआ 17 रनों का
स्कोर कार्ड के ऊपर दावेदारी पेश करते हुए मांडा। तो यहाँ से देखा जाए तो कमबैक होने वाला है कि नहीं, इसलिए आने वाला वक्त ही तय करेगा इस टूर्नामेंट का, क्योंकि रोहित के हाथों में गेंद तो सौंपी है लेकिन यहाँ से कमबैक करना होगा। तो चलिए इस ओवर की पहली गेंद काफी अच्छा पटकी हुई गेंद थी। इस गेंद को हल्के से स्टीयर किया है और आसानी से एक रन चुरा लिया। 1 रनों के साथ स्कोर निकलता हुआ 18 लॉस ऑफ 1 विकेट। एक विकेटों के बाद देखे जाए तो यहां से एक सिंगल चुराते हुए और एक सिंगल की बदौलत देखा जाए तो काफी अच्छा माहौल खड़ा किया है इस मांडा 11 टीम ने, क्योंकि वो जानते हैं इस टूर्नामेंट की हैसियत और उसी हैसियत के साथ नसीहत देना वो क्रिकेट में बहुत काबिलियत रखती है। और अशोक के बल्ले से वो तो देखने को मिल चुका है, क्योंकि 4 चौके उन्होंने अच्छी खासी चुरा लिए और फिर से आड़ा तरीके से खेला है। गेंद को हल्के हाथों से 1 रन चुरा लिया। दूसरे रन के भागते कि नहीं, लेकिन अच्छी खासी रनिंग द बिटवीन विकेट। 2 रनों के साथ स्कोर फिर से आगे की तरफ निकलता हुआ 20 रन 22-0 लॉस ऑफ 1 विकेट। एक विकेट की बदौलत काफी अच्छी सूझबूझ कर बल्लेबाजी, थोड़ा संयम के साथ खेल रहे हैं और आसानी से रनों को चुरा रहे हैं। और चुराने वाली बात तो कहनी होगी, क्योंकि हर गेंद के ऊपर अगर बढ़िया स्ट्रोक तो नहीं खेल सकते, लेकिन सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना उतना अच्छा होता है, तो वो उसका पूरी तरह से लुत्फ उठाते हुए फिर से नई गेंद। फिर से इस गेंद को आड़ा तरह से खेला है, लेकिन देखना होगा कितना रन जोड़ते हैं। हेमंत खुद इस गेंद के ऊपर आकर पहुंचा और गेंद जब तक स्टीयर की, और गेंद को देखा जाए तो यहाँ से बल्ले पे उतनी आसानी से आ रही है, लेकिन बढ़िया स्ट्रोक देने में अभी बल्लेबाज उतना दमखम नहीं दिखा रहा है, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी हो रही है रोहित की दौर। और रोहित से देखा जाए तो 3 गेंदें पेश हुई है और यहाँ पे देखा जाए तो 4 कुल मिलाकर 4 रन खर्चले हो चुके हैं। तो यहाँ से लगभग देखना होगा मैच में जान फूंक दी है इस खिलाड़ी ने, इस गेंदबाज ने। समय के साथ खेलना चाहते हैं और वही समय का मिलाप इस गेंदबाज के हाथों में। अच्छी खासा दौड़ लगाने के बावजूद यहाँ पे रोका हुआ है इस बल्लेबाज को। फ्लर लेंथ की गेंद उससे हल्के हाथों से खेला है। गेंद निकलती हुई तारामंडल में 6 रन। यहां से जिक्र करता है समय के साथ खेले तो अच्छा खासा इस माहौल बना सकते हैं, और माहौल बनाए। 6 रनों के साथ स्कोर निकलता हुआ 28 रन 28 लॉस ऑफ 1 विकेट। यहां से बड़ी मार्जिन से रास्ता आसानी से तय करते हुए फिर से गेंद को उठाकर खेला है। गेंद निकलती हुई सीधा हाथों में। ओहो, ये काबिलियत है और अच्छी खासी विकेट। यहां पे बैक टू पेविलियन। उस टीम की नैया पार करने में उनका पूरा सहयोग रहता है और वही सहयोग हर बार देते हैं। लेकिन इस बार नैया डूबने वाली नैया, उस नैया को एक किनारे से उस किनारे लेकर जाना है। तो राजेश सर गेंद को क्रॉस लाइन से खेला है, गेंद उठाकर खेला है, गेंद आसमान को छूती है, हवा में लहराती हुई गिरी तो कहां गिरी, तारामंडल में सीधा 6 रन। बिग ठोको
थैंक यू सो मच। इस गेंद को हल्के हाथों से खेला था, लेकिन गेंद तारामंडल में स्टैंड ऑन डिलीवर करते हुए बल्लेबाज केतन राजेश फिर से वही स्टाइल से खेला है, लेकिन यहां से कितने रन जोड़ते हैं वो देखने वाली बात होगी। एक रन तो आसानी से चुरा लिया, दूसरे रन की दौड़ लगाई है, काफी अच्छी बढ़िया रनिंग द बिटवीन विकेट। 2 रनों के साथ स्कोर फिर से आगे की तरफ दौड़ता हुआ। तो 2 रनों के साथ देखा जाए तो कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड के ऊपर हम देखेंगे 36 रन का इजाफा। काफी अच्छी सूझबूझ कर बल्लेबाजी हो रही है, वो भी जानते हैं इस टूर्नामेंट की हैसियत। और मानो सुबह से तो इतना अच्छा मैच घट रहे थे, लेकिन ये आखिरी मैच है इस फर्स्ट इनिंग का। झंडा विपक्ष उनके अगेंस्ट में देखेंगे मांडा, झंडा अटगांव उस मांडा, और वहां से गेंद को उठाकर खेला। अब गेंद ना रुकेगी ना रुकने वाली है, गेंद को सीधा फ्लाइटेड डिलीवरी करते हुए 1 बाउंस चेंडू फरार होतोय आणि नक्कीच चौकार येतोय। थोड़े बहुत खर्चीले यहाँ पे गेंदबाज राजेश सर, क्योंकि उनके ऊपर काफी भरोसा जताया हुआ था, लेकिन 3 गेंदों के ऊपर बहुत बढ़िया प्रहार, 1 छगी चौका, उसके बाद दोहरा रन, कुल मिलाकर 12 रन यहाँ पे अर्जित करते हुए अपनी टीम की तरफ से। तो यहाँ से लगभग तय कर लिया है इस बल्लेबाजों ने कि यहाँ पे अगर अपना समय देना है तो बल्ले के साथ देना होगा, क्योंकि आज के दिन का मैच बहुत बड़ा मैच है, ग्रैंड फिनाले है, सभी दर्शक इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं। और क्यों ना हो, जय बिराड़े अंपायर के तौर पर यहाँ पे इस मैच के अंदर, ग्राउंड के अंदर हम देख सकते हैं। तो चलिए इस बीच मैदान के अंदर टूर्नामेंट का लुत्फ उठाने के लिए सभी दर्शक इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए क्यों ना हो, क्योंकि मैच पूरी तरह से करवटें बदलता हुआ आप देख सकते हैं। हर गेंद के ऊपर बढ़िया प्रेशर रिलीज करते हुए गेंदबाज राजेश सर, और उनके खिलाफ काफी आक्रामकता सिद्ध हुई है। और क्यों ना हो, वो जानते हैं इस टूर्नामेंट में खड़े रहना है तो बल्ले के साथ ही रह सकते हैं, और वही हुआ है आज तक मांडा 11 ने किया हुआ है। धीमी रफ्तार से इस गेंद को पेश किया था और डॉट डिलीवरी, इसी के साथ अब कमबैक करते हुए राजेश सर। दो गेंदों का अगर लिहाज से बात की जाए तो एक 41 रन 41 रन का इजाफा दे चुकी है। तीसरा ओवर देखा जाए तो मुकम्मल जारी रखते हुए और आने वाली लास्ट डिलीवरी बेस एंड प्रोग्रेस करेंगे राजेश। अपने ऊपर काफी ज्यादा विश्वास निर्भर करते हुए यस ओवर बॉलिंग, इस बॉलिंग के लिए ऐसे देखा जाए तो बेहतरीन 3 डिलीवरी डॉट डिलीवरी देखने को मिली। जो शुरू में जितना बढ़िया प्रहार किया था बल्लेबाजों ने, उनको पूरी तरह से अंकित किया, उनको पूरी तरह से जकड़कर बांध कर रखा इस राजेश सर ने, और बेहतरीन डिलीवरी। तो यहां से 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवरों के साथ देखा जाए तो 41 रन मांडा 11 टीम के हो चुके स्कोर बोर्ड के ऊपर 41, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जो अशोक के बल्ले से जितने रन आ चुके थे, तो डगआउट में जाने के बाद और रनों के ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाया। और आखिरी ओवर इस मैच का अगर देखा जाए तो कप्तान किसके ऊपर ज्यादा भरोसा जताते वो तो आने वाला समय ही तय करेगा। कौशिक, चलो चलते हम सब कौशिक के ऊपर। आखिरी 6 गेंदें निर्भर करेगी इस मैच की पूरी पिक्चर, क्योंकि 18 गेंदे 41 रन बन चुके हैं और आने वाली 6 गेंदें बहुत कुछ निर्भर करती है इस टूर्नामेंट के लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि इस लॉग ओवर का अंतिम ओवर, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये खिलाड़ी भी जानते,
6 छक्की भी लग सकती है, 6 विकेट पे आ सकते हैं, 6 गेंदे डॉट डिलीवरी भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का माहौल है। तो जल्द से जल्द इस ओवर को मुकम्मल लेकर जाएंगे कौशिक। और रफ्तार से बीट हुए, काफी अच्छी रफ्तार थी और रफ्तार से बल्लेबाज को पूरी तरह से चकनाचूर करते हुए, और ये तो होना है क्योंकि ये 6 गेंदे बहुत कुछ निर्भर करते हैं इस टूर्नामेंट के ये दो टीमों के बीच, जीत या हार। पहली गेंद तो काफी अच्छी रफ्तार से बीट हुए, आने वाली नई गेंद बहुत बढ़िया डिलीवरी, गुड डिलीवरी। तो यहां से बैक टू बैक काफी अच्छा संकेत निकलता हुआ झंडा 11 टीम के लिए, क्योंकि बैक टू बैक जो 2 डिलीवरी निकली वो वहां पे रन का पूरी तरह से मानो यहां पे मिलाप नजर नहीं आया। और तो यहां से देखेंगे फिर से एक नई गेंद, फिर से हल्के हाथों से खेला, इस गेंद को उड़ाया, गेंद निकलती हुई सीधा तारामंडल में जाती है नहीं, लेकिन देखने वाली बात होगी 6 रन। व्हाट शॉट, ये हुई ना बात। जब 2 गेंदों के ऊपर अपना रुतबा जताया था, उस गेंदबाज को पूरी तरह से नहलाया, एक बोतल पानी और साबुन से नहाया और धुलाया, तो गेंद निकलती हुई तारामंडल में 6 रन। और 6 रनों के साथ स्कोर निकलता हुआ 47 रन, 47। बखूबी से यहां से इस गेंद को देखा और उसको उठाकर फेंक दिया, फिर से गेंद को लीडिंग एज खेला है और देखने वाले होगा कितने रन जोड़ते। 1 रन आसानी से चुरा लिया, दूसरे रन के लिए जाएंगे नहीं, यस ये तो बहुत बढ़िया हुआ। 1 रनों का इजाफे के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई है और यहां से देखना होगा नया बल्लेबाज रवि, जो रवि ने अब तक अपने बल्ले से तो कुछ रनों का इजाफा नहीं दिया, लेकिन आने वाली जो कुछ बची हुई गेंदे वहां पे बहुत बढ़िया प्रयास करना चाहेंगे। आड़ा तरीके से खेला इस गेंद को स्टेयर करके और 1 रन आसानी से चुरा भी लेंगे। 1 रनों के साथ ही स्कोर पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 48 रन, 48 रन का इजाफा हो चुका है। शुरू में इतना हल्ला बोल चढ़ाया था, उसके ऊपर काफी अंकुश लगाया इस गेंदबाज ने। अगर उसकी गेंदबाजी के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी हिट देखने को मिली और उसके ऊपर काबिल तारीफ, जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम। 90 तुली गेंदबाजी का इजाफा करते हुए आखिरी ओवर में कौशिक। ओहो, डॉट डिलीवरी और यहां से विकेट का भी पतन देखा जाए तो 48 रन, 49 रन, 49। जीत के लिए 50। अगर जीत की तरफ जाना है तो 24 गेंदे 50 रन, ये लक्ष्य टारगेट उतना आसान होने वाला नहीं है। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के। इसके बाद इसमें से जो टीम जीतेगी वो बिडन करेगी जय बोले मात्रेवाला टीम के अगेंस्ट। फिलहाल भादसई टीम 2 मुकाबले जीत के रहा पर है और सीधा जाके पहुंचे क्वार्टर फाइनल में। उनको भी इंतजार रहेगा उनके अगेंस्ट कौन सी टीम आज है अपना नसीब आजमाएगी। यस, बॉल की रिकमेंड की जा रही है अंपायर के माध्यम से। विनती करेंगे स्कोरर को जल्द से जल्द मैदान में बॉल डिलीवर की जाए। 50 रनों का लक्ष्य हेमंत सोकांडे नूर के साथ ही संगदिल बल्लेबाज प्रारंभिक बल्लेबाज राजेश बीच बगल मैदान में तशरीफ रखते हुए। तो से फिर से एक बार सभी दर्शकों का इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम स्वागत करते हैं। टूर्नामेंट का यह अंतिम चरण आखिरी पड़ाव जो सुनहरा लम्हा है अंतिम मेगा फाइनल का वो कुछ ही क्षणों में अब दर्शकों के सामने जुड़ने जा रहा है। तो आइए जाते इस मुकाबले की ओर रुख करते हैं। 50 रनों का लक्ष्य और 50 रनों का लक्ष्य का यशस्वी पीछा करने के लिए मैदान में प्रारंभिक जोड़ी अब दाखिल होते हुए स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे हेमंत सोकांडे और उनके साथ ही निजी व्यक्ति स्कोर पे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करते दिखेंगे राजेश। मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर, 2 फील्डर 30 सर्कल के बाहर लॉन्ग ऑफ फॉर मिड विकेट तैयार होते हुए गेंदबाज कॉमेडी बॉक्स एंड से अशोक। पहली गेंद फुल और लेन, बल्ले का मोटा सिरा बैकवर्ड पॉइंट में खिलाड़ी गेंद के नीचे हाथों को खुलाते हुए लपक लिया इस कैच को और अब इस छोड़ना पड़ेगा। पहली मंजिल दूर होते हुए हेमंत सोकांडे इस मैच को बड़ा धक्का पहुंचता हुआ हेमंत सोकांडे बैक टू पवेलियन। थोड़ी सहमे जी शुरुआत ढीले हाथों से खेलने की कोशिश थी, रफ्तार अच्छी थी, सटीक टिप्पा था, ऑफ टी के बाहर इस गेंद को रखा। पिचिंग बहुत ही अच्छी थी, जो एक्स्ट्रा बाउंस था और पेस के साथ अब बीट करते हुए हेमंत सोकांडे को 50 रनों का लक्ष्य और लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली सफलता अशोक दिंडा के खाते में। खुशी है उनके चेहरे में, खुशी है पूरी टीम के खेमे में, क्यों ना हो, क्योंकि अच्छा कैच पकड़ा है शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी ने। आतिक थे वहां पे, खुद को जल्द से पोजीशन किया, गेंद के नीचे आए और अपने हाथों को फैलाते हुए ये आसान सा क्या अच्छा मुकम्मल कर दिए हुए। पहला धक्का पहुंचता हुआ हेमंत गए मैदान के बाहर तीसरे पायदान पर और बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में दाखिल हुए बल्लेबाज रोहित। आगे निकाल के खेलने की कोशिश, स्टेप आउट हुए, फील्डर बीच बगल मैदान में गेंद के नीचे और एक और चौका। दूसरा बल्लेबाज मैदान के बाहर जाता हुआ सिलसिला लगा है, तू चल में आया। एक और झटका पहुंचता हुआ टीम झंडा स्पोर्ट्स आड़गांव को, बल्लेबाज हुआ आउट। थैंक यू डीजे। निखरती धूप में बिखरता हुआ मुकाबला, क्या ऐसे मंजिल अभी भी दूरी है। 50 रनों का लक्ष्य आसानी से तय कर पाएगी टीम झंडा स्पोर्ट्स आड़गांव। पहले चरण में खेलते हुए अंतिम क्षणों में मुकाबला पहुंचा है। तहदुल से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अशोक ऑन विकेट हैट्रिक। नए बल्लेबाज मैदान में तशरीफ रखते हुए दीपक बल्लेबाजी के स्थान पर 4थे नंबर पर। बैकफुट करा के पंच के इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आउटफील्ड बाउंड्री तेज है, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए बलम्बी चेस भाग मिल का भाग, ऐसी परिस्थिति और गेंद ऊपरी स्थितियों में पार करती हुई सीमा रेखा। ये आता हुआ इस मुकाबले का पहला धक धक चौका। इसी चौके के साथ अब खाता खुला करते हुए बल्लेबाज राजेश टीम झंडा स्पोर्ट्स आड़गांव का। बड़ा हिट खोलने की कोशिश, गति थोड़ी कम की,
फिंगर मोल्ड की थी, उंगलियां बिखरी थी सीम पे। टिप्पा खेलने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट हुई गेंद, धीमे गति से सीधा टेक ऑफ करती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में। चौके के बाद आता हुआ ये डॉट बॉल। बिंदी गेंद की यहाँ पे समाप्ति। कमबैक करने के लिए ये माहिर है अशोक और अपना अनुभव यहाँ पे आजमाते हुए। फुल लेन डिलीवरी ड्राइव करते हुए मिड ऑन के फील्डर को बीट किया और फिर फास्ट लंबी चेज, गेंद सीधा निकलती हुई बॉल सीमा रेखा के बाहर। ये आता हुआ इस ओवर का राजेश के बल्ले से दूसरा तूफानी स्ट्रोक, चौका। थैंक यू डीजे। जरूरत थी इस पारी को संवारने की और वो जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके लेते हो बीच बगल मैदान में। मालूम है बड़ा स्टेज है, बड़ी प्रतियोगिता है, बड़ी टीम ओपोनेंट में है। ऐसी स्थिति में बड़े मैच से बड़े तहदील से बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज राजेश दूसरा चौकर उसके बैट से टीम का स्कोर पहुंचा हुआ 8 रन पर। बैकफुट करा के पुल करने की कोशिश, इनसाइड एज, विकेट कीपर वहां पे कैच को लपक नहीं पाए। कोशिश अच्छी थी लेकिन अंजाम नहीं दे इस कैच को। तब तक गेंद को उसाने आखाने से बेटे एक ओवर बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई। तो पहले ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त होता हुआ। मैंडेटरी पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी सटीक शुरुआत करते हुए टीम भूमि स्पोर्ट्स मांडा इलेवन की तरफ से अशोक, जिन्होंने पहले इनिंग में बल्लेबाजी भी अच्छी की थी और अब गेंदबाजी में भी दखल दिखाते हुए पहले ओवर का खेल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। रन बने अब तक इस मैच में 2 विकेट खोने के बाद जेंडा स्पोर्ट्स आठगांव के 8। अब बची है इस गेंद इस मुकाबले में 3 ओवर, 18 गेंदे और अभी भी रन की जीत के लिए जरूरत है 42 रनों की। कश्मकश से भरा हुआ मुकाबला, संगीन मुकाबला, दोनों टीमों को एक तरफा मौका इस मुकाबले में जीतने का। जो क्वालिटी क्रिकेट इस मैदान में पेश करेगी वो टीम तहे से इस मुकाबले को जीती हुई। नो डाउट अबाउट दैट्समैन, इसमें कोई आशंका नहीं है। अच्छा क्रिकेट आप खेलिए, दर्शकों का मनोरंजन कीजिए। स्वर्गीय विक्रांत के ने स्मृति चषक की पहले नंबर की ट्रॉफी लेके जाइए। चुनौती बड़ी है लेकिन बीच बगल मैदान में अभी भी जोड़ी खड़ी है, राजेश और उनके साथ लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज दीपक। दूसरा ओवर प्रगति पर फील्ड में अब चेंजेस। 30,000 सटकर के बाहर 5 फील्डर आप देख सकते हैं तैनात होते हुए डीप में। स्कोर लेके मिनिकोटे लॉन्ग ऑन एक्स्ट्रा कवर है, वाडिश लॉन्ग ऑफ है। शॉट फाइन लेग शॉट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट को एक फील्डर तैनात होता हुआ और यहाँ से मोर्चे गेंदबाजी मोर्चे पर लाते हुए कप्तान दूसरे गेंदबाज अनिल को राउंड विकेट से तैयार होते हुए गेंदबाजी के छोर पे हाई एंड से अनिल। स्ट्राइकिंग एंड पे उनके आगे से बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज दीपक। पहली गेंद बैकफुट पर आके हल्तिया कस्तों से दिशा दी, टाइमिंग प्रॉपर कर नहीं पाए फील्डर पहुंचते हुए गेंद पर। 30 यार्ड सर्कल में मिडविकेट रीजन के दौरान तब तक आसानी से 1 रन मुकम्मल होता हुआ और इस 1 रन के साथ आगे बढ़ती हुई टीम झिंडा स्पोर्ट्स आठगांव और टीम की टोटल स्कोर बोर्ड पर अब दिखाई देती है 2 विकेट से नुकसान पे 9 रन। धीमे धीमे सहजता हुआ सहमता हुआ ये मुकाबला, कश्मकश से भरे मुकाबला, संगीन मुकाबला, दर्शकों की भारी मात्रा इस मुकाबले को एंजॉय करती हुई उन सभी दर्शकों का तहे दिल से फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत। टूर्नामेंट का यह आखिरी दिन, प्रतियोगिता का आखिरी चरण, पहले दौर का ये अंतिम मुकाबला आप देख रहे हैं झंडा स्पोर्ट्स आठगांव उनके बनाम भूमि स्पोर्ट्स मांडा, इन 2 टीमों के दरमियान। स्ट्राइकिंग पे बल्लेबाजी करते हुए राजेश, बैकफुटर आके पूर्ण करने की कोशिश, टिप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी नीचे रिस्की होती हुई, थोड़ा सा बाउंस ने यहाँ पे परेशान किया, तैयार नहीं थे स्ट्रोक खेलने को और इसी साथ आती हुई एक और बिंदी गेंद डॉट बॉल की समाप्ति। एक डॉट गेंद इस मुकाबले में जान फूकने को हावी करेगी झंडा स्पोर्ट्स आठगांव को और उसी के साथ इस मुकाबले में अब पलटा भारी होता हुआ विपक्षी टीम भूमि स्पोर्ट्स मांडा का, जो कि डॉट गेंदबाज फेंकी है बॉलर अनिल ने। काबिले तारीफ कामगिरी इस मुकाबले में करते हुए ऑन साइड में विकेट करने की कोशिश, टीम में फील्डर मौजूद है, अच्छा प्रयास, पहले अड्डे में गेंद को रोका है, विकेट कीपर एंड कप जब तक थ्रो करे तब तक आसानी से 2 रन निकलते हुए है। गेंद को पकड़ते उठा के फेंकते तब तक पर्याप्त क्षमता दोनों बल्लेबाजों के पास और इसी के साथ 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए 2 रनों के साथ टीम आगे बढ़ती हुई झंडा स्पोर्ट्स आठगांव और टीम की टोटल स्कोर बढ़कर जा पहुंचती है इन डबल डिजिट डबल फिगर 11 रन ऑन स्कोर कार्ड, 11 रन अभी भी स्कोर कार्ड हुए। इस बार विकेट टाइमिंग बहुत बढ़िया हुआ है, फील्डर बन जाएंगे दस्तक, उस पे मस्त पे दस्तक दी, गेंद निकल रही है विकेट सीमा रेखा पार, बिग 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 सिक्सर। एक स्कोरर को कि जल्द से जल्द तुरंत पुरानी गेंद मैदान में पहुंची जाए। ये छक्का दागा यहाँ पे राजेश ने
अकेला मैदान में क्या कुछ नहीं कर सकता। हिम्मत कभी ना हारना दोस्तों, रास्ता जिंदगी का कितना भी कठिन हो, यदि परिस्थिति आपके विपरीत हो तो खुद को कहते रहो रेस अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं अभी तक जीता नहीं हूं। प्रयास करते हुए, कोशिशों को अंजाम करते हुए, अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन देते हुए इस प्रतियोगिता में, इस मुकाबले में बल्लेबाज राजेश निखरती उसकी बल्लेबाजी। डूबा हुआ सूरज है, शाम का माहौल है, चिड़िया धीरे धीरे अपने घर की तरफ उड़ती हुई, और इसी माहौल में इस पारी को अंजाम देते हुए झेंडा स्पोर्ट्स आड़गांव टीम के आगाज देते हुए बल्लेबाज राजेश दागा ये छक्का, और इसी छक्के के साथ टीम का टोटल अब स्कोर बोर्ड के आगे पहुंचा है 17 रनों पर। रफ्तार भरी गेंदबाजी थी, बिल्कुल बल्लेबाज की थी गेंद, और आउटफील्ड फास्ट होने के कारण गेंद सीधा निकलती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये भी गिराता हुआ, क्या यहाँ से कमबैक कर पाएंगे गेंदबाज अनिल? देखने लायक बात बनेगी, या बल्लेबाज फिर दागेंगे कमाल, ठोक देंगे एक और छक्का। जी हाँ, इस बार बैकफुट पर आके हल्का तो से पंच किया, गैप्ड हुआ बढ़िया, ये डीप में फील्डर मौजूद है। पहले अटेम्प्ट में गेंद को उठा के विकेट कीपर एंड पे एक्यूरेट थ्रो करे, तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल होता हुआ। सेंसिबल क्रिकेट, क्रिकेट विद बेन, गेंद को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, सिंपल रन को वैल्यू देते हुए गेंद को अपने करीब कैसे लाया जा सकता है, एक कैलकुलेशन इस बल्लेबाज के माइंड में है। और इसी के साथ सिंगल रन से आगे बढ़ती हुई टीम झेंडा स्पोर्ट्स आड़गांव। कुल रन बने अब तक 18, विकेट गए टीम ने 2। दीपक और उनके साथ राजेश टीम की पारी को संभालते हुए साझेदारी करने की कोशिश है इस मुकाबले, और ये साझेदारी भारी बढ़ सकती है प्रतिस्पर्धी टीम भूमि स्पोर्ट्स मांडा को। गेंदबाज तैयार मुड़ते हुए राउंड विकेट से अनिल। इस बार बैकफुट पर आके हुक किया है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और यहाँ पे पकड़ी जाएगी आसान जी कैच। बल्लेबाज मैदान के बाहर, लौटना पड़ेगा अब दीपक को, और यहाँ से दिया बचता हुआ झेंडा स्पोर्ट्स आड़गांव के लिए। बल्लेबाज मैदान के बाहर, चलना पड़ेगा राह की ओर। थैंक यू डीजे। बची हुई गेंद अभी भी 12, यानी कि 2 ओवर का खेल अभी भी शेष है, और 2 ओवर में 16.00 की अवसर दे जीत से चाहिए 32 रन। मंजिल अभी भी दूर नहीं है, जाना जरूर है, लड़ना है तुझे इस मैदान में, अगर इस प्रतियोगिता का चैंपियन तुझे बनना है। राह अभी भी साफ सुथरी है, यहाँ से अगर एक हाथ दूसरी डॉट गेंद मैदान में कम बैक कर सकती है टीम भूमि स्पोर्ट्स मांडा, एक हाथ दूसरा छक्का जाएगा बल्लेबाज राजेश ने, तो मैच में हावी हो सकती है। मैच में फिर से एक बार पलटा भारी हो सकता है भूमि स्पोर्ट्स मांडा के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए झेंडा स्पोर्ट्स आड़गांव का। दोनों टीमों को मौका है, दोनों टीमों के पास काबिलियत है, अपने काबिलियत को यहाँ पे भरोसा करना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी अपने कंधों पे। तीसरे ओवर के लिए मुड़ते हुए टीम के कप्तान जगन पाटिल। राउंड विकेट से पहली गेंद विकेटों के बीचों बीच, सटीक लाइन थी, रफ्तार भरी गेंद थी, आउटसाइड ऑफ टिक पिचिंग होने के बाद थोड़ी सी हरकत करती हुई सीधा थाई पैड पे ब्रश होती हुई अंपायर का सिग्नल आता हुआ। इट इज फ्रॉम लेग बाइज। लेग बाइज के रूप से अब टीम के मुहावजे में 1 रन और ऐड होता हुआ, और टीम का टोटल अब आगे जा पहुंचता है 19 रनों पर। स्ट्राइक चेंज होते हुए स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज अब तैयार होते हुए 5वें वादन पर जो मैदान पे दाखिल हुए, टीम की जीत का दस्तक अभी उनके सिर पे है। बल्लेबाज का नाम है सनी। क्या यहाँ से कमाल कर पाएगी सनी, ये देखने वाली बात होगी। नए बल्लेबाज है, पिच की हालातों का जायजा भी उन्होंने लिया नहीं है, विपरीत परिस्थिति में मैदान में पहुंचे, और यहाँ से अगर हिस्ट्री बनानी है तो खुद को साबित करना पड़ेगा। फुल लेन डिलीवरी हल्के हाथों से ऑन ड्राइव करते हुए डीप में फील्डर मौजूद है। पहले रन आसानी से बनता हुआ दूसरे की कोशिश थी, अंतिम क्षणों में बल्लेबाज ने नकार दिया, खुद को अपने पॉकेट में रिटर्न करते हुए स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज राजेश, और यहाँ से एक और सिंगल बनता हुआ। मुकाबला भी दोनों टीमों के लिए सेम सिचुएशन में है, जो यहाँ से करेगा तगड़ा फाइट उसी टीम का होगा इस मुकाबले में पलगा फाइट। अभी भी दोनों टीम के लिए समान मुकाबला, चांस दोनों टीमों को 50-50 है। रफ एंड टफ टक्कर, कांटे का मुकाबला मैदान में चलता हुआ। झेंडा स्पोर्ट्स आड़गांव और उनके बनाम पहले चरण के आखिरी दौर में आखिरी मुकाबले में फाइट कर दी हुई टीम भूमि स्पोर्ट्स मांडा। रन बने स्कोर कार्ड पर अब कुल तक 20, अभी भी 30 रनों की आवश्यकता, गेंदें बची है 10 प्रति गेंद पर। अगर यदि दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो 3 रनों की आवश्यकता।
इस बार विकेट करने की कोशिश, गेंद की लाइन बहुत ही अच्छी थी, शॉर्ट ऑफ गुड लेग से टेक ऑफ करती हुई गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल सिर के ऊपर से गुजरते हुए सीधा विकेट कीपर की दस्ताने में आती हुई एक और डॉट गेंद। बिंदी गेंद की समाप्ति करते हुए गेंदबाज जगन पाटिल पूरे दारमदार अपने कंधों में लेते हुए टीम के कप्तान। इस बार फुल लेन डिलीवरी आउटसाइड एज, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के दायरे में फील्डर पहुंचते हुए गेंद को पहले कोशिश में गेंद को हटाया, तब तक आसानी से एक रन बनता हुआ इक्का दुक्का सिंगल रन से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। अगर जीतना है इस मुकाबले तो चौके चौके आपको लगाने पड़ेंगे। मुकाबला कशमकश भरा है। यस, बल्लेबाज को यहाँ पे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे हमारे 12th मैन से नहीं, पानी की जरूरत नहीं है, अंपायर का कॉल आता हुआ। बैट्समैन इज रेडी टू प्ले। एक रन अब आसानी से बनता हुआ, इसी एक रन के साथ टीम की टोटल कुल स्कोर बढ़कर जहां पे पहुंची है 21 रन। अभी भी 29 रनों की आवश्यकता है एक मुकाबले में, गेंदें बची है 8। शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी, बल्ले का मोटा सिरा, विकेट कीपर का अनुमान वहां पे चूका, कैच को लपकने में असमर्थ ले। फाइनल का फील्डर जब तक गेंद को रोके ठोके तब तक यहां से आती हुई एक और बिंदी गेंद। कप्तानी बॉलिंग क्या होती है, प्रेशराइज क्रिकेट में खुद को साबित कैसे कर सकते हैं, खुद का प्रेशर रिलीज करके अपोनेंट टीम के बल्लेबाजों को बैकफुट पर कैसे डाल सकते हैं, उसके लिए दारमदार सजाते हुए जगन पाटिल इस ओवर में अब तक नामचीन गेंदबाजी करते हुए टीम झंडा स्पोर्ट्स आटगांव के खिलाफ यहां से जीत की राना बहुत आसान बनती हुई टीम भूमि स्पोर्ट्स मांडा के लिए। देखना होगा, काबिले तारीफ बनना होगा, इस गेंद पे क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा। इस बार बैकफुट पर हल्के हाथों से पंच किया, एक रन आसानी से। डीप में खिलाड़ी मौजूद है स्कोर लेग रीजन में, विकेट कीपर एंड पर कब अच्छा थ्रो आता हुआ इसी के सिंगल के साथ। तीसरे ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हुआ था और तीसरे ओवर खेल के खता समाप्त के बाद कुछ स्कोर पार्टी रन देखे अब तक बने 3 विकेट के नुकसान पे 22। अभी यहाँ से मुकाबले में जीत खुली है, रन बनाने 28 और अभी भी गेंदें बची है 6। लक्ष्य थोड़ा सा कटील है, लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अभी भी मैदान में बल्लेबाज राजेश खड़े है जिसके बल्ले से 2 चौके और छक्का अब तक इस मैदान में हमारे लाडले दर्शकों को देखने को मिला है। क्या यहाँ से मुकाबला बना पाएगी टीम झंडा स्पोर्ट्स आटगांव? व्यवस्थापन समितीच्या वतीनं विनंती आहे बाईक स्वारांना कृपया रस्त्यावरील ज्या गाड्या पार केल्यात त्या गाड्या थोड्याशा बाजूला करा। आपण ट्रॅव्हलिंग मध्ये तिथे व्यत्यय येतो, विनंती आहे वाहन चालकांना आपल्या गाड्या तिथून थोड्याशा बाजूला करा प्लीज। आखिरी ओवर इस मुकाबले में हावी होती हुई अब तक इस 3 ओवर के खेल के बाद टीम भूमि स्पोर्ट्स मांडा अभी लड़ने को कुछ नहीं बचा है। टीम झंडा स्पोर्ट्स आटगांव को जान की बाजी लगानी होगी, आखिरी दाव खेलना होगा, आखिरी पेड़ चलना होगा शतरंज के इस खेल में। दिमागी के धनी अभी भी राजेश जो प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान में दाखिल हुए थे, अभी भी स्ट्राइक के और उनके साथ अब बल्लेबाजी करते हुए 5वें पायदान पर बल्लेबाज सनी। बची हुई गेंदें 6 और 6 गेंदों में यहाँ से जीत के लिए बनाने अभी भी 28 रन। राह मुश्किल नहीं है, तुझे प्रयास करना होगा, मत डर तू इन कोशिशों से, तुझे कोशिश करना होगा। जो लक्ष्य अभी भी रखा है क्या उस लक्ष्य को गाट पाएंगे दोनों बल्लेबाज? इस मर्तबा पहली गेंद हवा में, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए राजेश के पारी का यहाँ पे होता हुआ अंत और एक और झटका पहुंचता हुआ टीम आटगांव को बल्लेबाज के पारी यहाँ पे समाप्त होती हुई। मुकाबला अब थोड़ा सहमा होता हुआ एक और बार कमबैक करती हुई टीम भूमि स्पोर्ट्स मांडा। इस बीच गेंद बैकफुट पर आके हल्के हाथों से पुल किया, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, मिड विकेट की जानिब बहुत से फील्डर पहुंचते हुए गेंद के बीचों बीच, तब तक आसानी से एक रन यहाँ से मुकम्मल होता हुआ। इक्का दुक्का से यह काम नहीं चलेगा, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे क्योंकि अभी भी गेंदें बची इस मुकाबले में 4 और 4 गेंदों में रन बनाने 27। लक्ष्य का पीछा करना कंपलसरी इस प्रतियोगिता में। बिगिट करने की कोशिश, टाइमिंग से चूके, बहुत जल्दी स्ट्रोक को रिएक्ट किया, बैकफुट पे खेले या फ्रंट फुट पे खेले, दुविधा मनस्थिति में बल्लेबाज स्ट्राइकिंग गेंद पे और अब एक आता हुआ एक और डॉट बॉल। इसी डॉट बॉल के सहायता से टीम नजदीक बढ़ती हुई भूमि स्पोर्ट्स मांडा जीत की तरफ। इस मर्तबा भी अच्छी लाइन ऑफ टी की सीध को छोड़ते हुए अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। अब एक्स्ट्रा रन यहाँ पे ऐड होते हुए झंडा स्पोर्ट्स आटगांव टीम के खाते में, टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ
इस अतिरिक्त रन के साथ 24 रनों पर। धीमे गति की गेंद पुल नहीं कर पाए, बाट के बीचों बीच आई नहीं है गेंद। फील्डिंग भी इस मैच में चर्चा का विषय बनी है भूमि स्पोर्ट्स मांडा की। सभी क्षेत्ररक्षकों ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है टीम को, अच्छे कैचेस पकड़े, गेंदबाजों ने भी काबिले तारीफ कामगिरी भी। पहले इनिंग में बल्लेबाजी अच्छी रही। और इसी के साथ एक और टॉप एज, विकेट कीपर का कॉल था लेकिन गेंदबाज कहता है इट्स माय कैच एंड आई विल श्योरली टेकन, और वो कॉन्फिडेंस सब दिखाई देता है। कॉटन बॉल का नजारा पेश करते हुए बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा अब पवेलियन की राह में। एक और झटका पहुंचता हुआ टीम झेंडा स्पोर्ट्स आटगांव को। अच्छी लाइन और इसी के साथ बड़े मार्जिन से मुकाबला जीतती हुई टीम भूमि स्पोर्ट्स मांडा। वेल प्ले बॉस एंड हार्ड लक टीम झेंडा स्पोर्ट्स आरगांव। काफी दूर से दोनों टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल